हाँ जी प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया। आप सभी लोग जल्दी से फटाफट से क्लास में लाइव जुड़िए, क्योंकि आज प्यारे बच्चों हम लोग फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि जो आप सभी का चैप्टर नंबर 4 है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग प्यारे बच्चों जल्दी से क्लास में जुड़िए, क्योंकि आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं गांधीवादी युग के बारे में। ये प्यारे बच्चों चैप्टर में ये जो गांधीवादी युग है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है। एक एक बातें मैं आप सभी को प्यारे बच्चों एकदम कहानी के माध्यम से बताऊंगा, और गारंटी करता हूं प्यारे बच्चों कि आज की क्लास में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा, बोर्ड में जैसे लिखूंगा वैसे ही आप लोग लिखना प्यारे बच्चों स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर्स परिवार पर। आप सभी लोग जोरदार तरीके से प्यारे बच्चों इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और अपने भैया के लिए सभी लोग एक बार स्टेटस भी लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों आज जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। प्यारे बच्चों भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों गांधीवादी युग के बारे में। क्या भैया पढ़ने वाले हैं? गांधीवादी युग के बारे में। प्यारे बच्चों आप लोग अभी कक्षा 10वीं में हो, है ना, कक्षा 10वीं में हो। 10th के बाद 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, बीए करोगे, बीएससी करोगे, बीकॉम करोगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, तब भी प्यारे बच्चों आपको ये गांधीवादी युग पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए क्यों, अगर हमको भविष्य में पढ़ना है और इस वर्ष भी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो क्यों ना भैया अभी से हम लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ लें। एक बार सभी साथी लोग एक बार जोरदार तरीके से प्यारे बच्चों कमेंट करिएगा। और आज की क्लास आप सभी को इतनी अच्छी लगेगी प्यारे बच्चों कि आपके जीवन की सबसे अच्छी क्लास होने वाली है आज की क्लास। वैसे ये मेरा तो डायलॉग हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपके दीपक भैया जब पढ़ाते हैं ना, तो वो जीवन की सबसे अच्छी ही क्लास होती है। तो सभी साथियों का बेटा वेलकम है, आप सभी के बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर्स परिवार पर आप सभी का स्वागत है। सुरभि संस्कृति गुड मॉर्निंग, अभी सो के उठी हो बेटा तुम लगता है, तो कृपया करके तुम सोए शाम को ना सोया करो, ठीक है, सुबह सुबह ही सो लिया करो, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है इवनिंग का। तो भैया गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है, ठीक है। आप सभी लोगों को प्रिंस कुमार, गुड्डी कुमारी, सुरभि संस्कृति, यदुवंशी, शिल्पी, हाँ सर 9th का यूट्यूब पे नहीं पढ़ाइएगा, पढ़ाएंगे बाबू पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक है। चलो भाई सभी लोग को जो सो के उठे हैं उनको गुड मॉर्निंग, और जो सो रहे हैं उनको गुड इवनिंग। बेटा आप सभी लोग जोरदार तरीके से पहले सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार जोरदार तरीके से। चलिए भाई, पावर ऑफ बोर्ड टॉपर्स, पावर ऑफ बोर्ड टॉपर्स। अरे बच्चे बोर्ड टॉपर्स की पावर अभी नहीं, अभी हम लोग देखेंगे, चिंता मत करना। चलो तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधीवादी युग के बारे में। एक छोटी सी बात को केवल अभी थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना बेटा, क्या कि महात्मा गांधी, ये मैं आप सभी को बता चुका हूं कि भैया इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को प्यारे बच्चों। 1869 को जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में। पोरबंदर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था प्यारे बच्चों करमचंद्र, और इनका बचपन का नाम था मोहनचंद। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इनका नाम क्या हो गया था, मोहनचंद करमचंद गांधी। और प्यारे बच्चों जन्म कहां पर हुआ था, पोरबंदर में। पिताजी का नाम प्यारे बच्चों क्या था, करमचंद गांधी था, जो कि क्या थे प्यारे बच्चों, एक दीवान थे। क्या थे बेटा, एक दीवान थे। और इनकी माता का नाम क्या था बेटा, पुतली बाई। माता का नाम भी पूछता है, ये सारी चीजें याद रखोगे। माता का नाम पुतली बाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की आयु में प्यारे बच्चों इनकी क्या हो गया था, इनका स्वयंवर यानी कि इनका विवाह हो गया था 13 वर्ष की आयु में। और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु होती है प्यारे बच्चों। प्रसिद्ध नारा था इनका क्या, करो या मरो। और मृत्यु स्थान इनका प्यारे बच्चों नई दिल्ली बिड़ला मंदिर। अब ये सब बातें तो भाई एक छोटी सी बात है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सर मुझे पहचाने, इनोसेंट बॉय, नहीं भैया नहीं भैया, हमको माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई, हम नहीं पहचान पाए। लेकिन अगर प्यारे बच्चों पहचानने की बात करेंगे ना, तो आज हम लोग यहां पर जो गांधीवादी युग के बारे में पढ़ने आए हैं ना, इसके बारे में पहचानो तुम लोग। क्या भैया, गांधीवादी युग के बारे में। देखो यहां से प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक चीज याद रख लीजिएगा, आज की क्लास जो देख लेगा बच्चा ना, कह रहा हूं कि मरते दम तक नहीं भूलोगे, ठीक है। वैसे मुझे ये आज एक टैग लाइन लिखवानी चाहिए था थंबनेल पे, क्या कि मरते दम तक नहीं भूलोगे। बिल्कुल आज की क्लास अगर कर लोगे ना, तो मरते दम तक नहीं भूलोगे, ये मैं कह रहा हूं। देखो भैया
देखो गांधीवादी युग के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं प्यारे बच्चों। गांधी जी जो है प्यारे बच्चों वकालत की पढ़ाई कर चुके थे, वकालत की पढ़ाई कर चुके थे। ऐसे में प्यारे बच्चों अब इनको करना था प्रैक्टिस, यानी कि बैरिस्टर करना था प्यारे बच्चों। क्या करना था? गांधी जी को बैरिस्टर की पढ़ाई करना था, यानी कि प्यारे बच्चों इनको प्रैक्टिस करना था। तो ऐसे में प्यारे बच्चों एक केस की सुनवाई के लिए, एक केस की सुनवाई के लिए ये चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। बताओ जल्दी से, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब जाते हैं प्यारे बच्चे? जल्दी से बताओ, दक्षिण अफ्रीका प्यारे बच्चों कब जाते हैं? तो 1893 में प्यारे बच्चों केस की सुनवाई के लिए, केस की सुनवाई के लिए, केस की सुनवाई के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। सुनवाई के लिए कहां जाते हैं बेटा? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो भैया दक्षिण अफ्रीका कह लीजिए चाहे साउथ अफ्रीका कह लीजिए, बात एक ही है। तो 1893 में गए थे। किसने बुलाया था इनको? कमेंट करो भैया, किसने बुलाया था? तो इनको बुलाया था भैया 1893 में। किसके बुलाने पर गए थे बेटा? तो गांधी जी दादा अब्दुल्ला, एक मुस्लिम व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, इनके बुलाने पर प्यारे बच्चों, दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर गांधी जी कहां जाते हैं? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, अब जरा मेरी बात समझिएगा बेटा। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर गांधी जी चले जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी जब जाते हैं वहां पर देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पर गोरे और काले का बहुत विरोध चल रहा था। मतलब गोरे और काले में प्यारे बच्चों बहुत विरोध चल रहा था। ऐसे में गांधी जी को इसका भी सामना करना पड़ा। गांधी जी के जीवन में परिवर्तन कब आता है बेटा? जब ये एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन की यात्रा कहां से कहां तक की कर रहे थे बेटा? तो ये ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से गांधी जी यात्रा कर रहे थे। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, ट्रेन से जो यात्रा थी गांधी जी किस कहां से कहां तक कर रहे थे? तो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे प्यारे बच्चों ये डरबन से प्रिटोरिया तक, डरबन से प्रिटोरिया तक ये ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं फर्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्लास में एसी की ट्रेन में प्यारे बच्चों, एसी में ये क्या कर रहे होते हैं? यात्रा कर रहे होते हैं। और एक स्टेशन पड़ता है प्यारे बच्चों, एक स्टेशन पड़ता है मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग प्यारे बच्चों एक स्टेशन था। इसी स्टेशन पर इनको क्या कर दिया जाता है? जबरदस्ती धक्के मारकर उतार दिया जाता है। मेरिट्सबर्ग प्यारे बच्चों, मेरिट्सबर्ग एक स्टेशन था, मेरिट्सबर्ग एक स्टेशन था जहां पर इनको धक्के मारकर उतार दिया जाता है। और इन्होंने इसी दिन से निर्णय लिया कि मैं ये गोरे और काले के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ता रहूंगा, मेरा जीवन मैं इसी को समर्पित करूंगा। जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई? आपसे पूछेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कहां से कहां तक की यात्रा कर रहे थे प्यारे बच्चों? तो डरबन से प्रिटोरिया तक की यात्रा कर रहे थे। और इनको किस स्टेशन पर उतार दिया गया? तो मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया जाता है, जबरदस्ती धक्के मारकर उतार दिया जाता है प्यारे बच्चों। अब गांधी जी की प्यारे बच्चों जीवन में परिवर्तन आ चुका था और इसीलिए प्यारे बच्चों गांधी जी ने क्या किया भैया? गांधी जी ने प्यारे बच्चों, गांधी जी ने क्या कर दिया? 1894 में एक संस्था स्थापित कर दी बेटा। 1894 में एक संस्था स्थापित की जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? नटाल इंडियन कांग्रेस। आप सभी से प्रश्न पूछता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी भैया? कि स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने किया था प्यारे बच्चों? गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1894 में। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं आज गांधी जी के बारे में। ये गांधी जी के बारे में नहीं है प्यारे बच्चों, आप जान लीजिएगा, गांधी जी के ही बारे में नहीं है। ये आप 1915 से 1947 के बारे में पढ़ोगे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि गांधी जी प्यारे बच्चों, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कार्य किए, क्योंकि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से ही लौटते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बोलो इतनी बातें समझ में आई? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की प्यारे बच्चों ये स्थापना कर देते हैं। और इसके बाद जो एक प्रश्न पूछा जाता है प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या आप सभी से पूछता है कि गांधी जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया प्यारे बच्चों। कब? 1903 में प्यारे बच्चों, 1903 में एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम रखा गया इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्यारे बच्चों
प्रकाशन किसने किया था? तो प्रकाशन किया था प्यारे बच्चों गांधी जी ने। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन का क्या किया? प्रकाशन किया प्यारे बच्चों 1903 में। उसके बाद प्यारे बच्चों गांधी जी क्या करते हैं? 1904 में, अगले वर्ष ही 1904 में प्यारे बच्चों अगले वर्ष ही एक आश्रम, फिनिक्स आश्रम की क्या कर देते हैं बेटा? फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर देते हैं। 1904 में फिनिक्स आश्रम की प्यारे बच्चों क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। और अगले वर्ष 1904 के बाद प्यारे बच्चों एक वर्ष के बाद 1906 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का आह्वान किया। भैया क्यूट गर्ल माई एंजल, नंदन कुमार तुम्हारी दीदी तुम्हारी एंजल है क्या? हाँ, सुधर जाओ बेटा, काहे लिए पढ़ाई नहीं करते हो बाबुआ? 1906 में प्यारे बच्चों प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। गांधी जी प्यारे बच्चों गोरे और काले की लड़ाई लेकर प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? तो बहुत सारे लोग चंपारण लगाते हैं बेटा, गलत कर देते हो। चंपारण लगाते हैं, गलत कर देते हो। भैया प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो है गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया था। का प्रयोग पहली बार कब किया था बेटा? दक्षिण अफ्रीका में। बेटा देखो, इवेंट तो तुम्हारे जीवन में बहुत आएगा। जिस दिन तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे उस दिन तुम्हारा जीवन का सबसे अच्छा इवेंट होगा। तो प्यारे बच्चे हम आपके जीवन को खराब नहीं करना चाहते हैं। आपके लिए क्षण जो है प्यारे बच्चों इस समय का सिर्फ वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, यही मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए प्यारे बच्चों चाहे होली पड़ेगी चाहे दिवाली पड़ेगी, इस परिवार पर आपको पढ़ाया जाएगा, छुट्टी नहीं ली जाएगी। तो अब अगली बात समझना प्यारे बच्चों, 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है गांधी जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। और अगले ही वर्ष प्यारे बच्चों यानी कि 2 वर्ष के बाद 1909 में गांधी जी क्या करते हैं भैया? 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिख देते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा हिंद स्वराज पुस्तक, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे प्यारे लाल? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी जी। दीपू भैया जिंदाबाद। चलो भाई इनोसेंट बॉय आप भी जिंदाबाद। जरा बात को समझो मेरे मुन्ना, सभी लोग बात समझो। सबसे पहले पहले 2 पॉइंट को याद करना, 2 पॉइंट को याद करो। 1894 में इन्होंने क्या किया भैया? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में क्या किया? इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन। 1894 में क्या किया? तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1903 में क्या किया इन्होंने? तो 1903 में प्यारे बच्चों इंडियन ओपिनियन। अगले वर्ष ही 1904 में इन्होंने क्या किया? 1904 में क्या भैया? 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो, इतनी सारी बातें समझ में आई कि नहीं सभी को? सभी लोग प्यारे बच्चों ये सब चीजें ना कोई पढ़ के देखो, कोई सब पढ़ के पढ़ा देंगे, ऐसे लिख लिख कर कोई नहीं पढ़ाएगा। आपके भैया हैं लिख लिख कर पढ़ा रहे हैं। चलो ये समझ में आई बात की नहीं? 1904 में फिनिक्स आश्रम, 1906 में प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मेरे बच्चा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? 1906 में इन्होंने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। ये प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 1906 में किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग चर्चा करें प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, अब आएगा प्यारे बच्चों यहां से गांधी जी का आगमन होता है भारत। अब यहीं से प्यारे बच्चों गांधीवादी युग का क्या होता है बेटा? गांधीवादी युग का क्या होता है प्यारे बच्चे? गांधीवादी युग का आरंभ होता है। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? आपसे प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों गांधी जी भारत कब आते हैं? तो 1915 में आते हैं और 1948 में इनकी मृत्यु होती है। इसी काल के दौरान को हम लोग जानते हैं गांधीवादी युग के बारे में। अभी तक जो आप लोग देख रहे थे प्यारे बच्चों, अभी तक देख रहे थे कि सारी घटनाएं घटी थी दक्षिण अफ्रीका में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि गांधी जी प्यारे बच्चों दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं? आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से प्यारे बच्चों भारत कब आते हैं? सबसे पहला प्रश्न जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, भारत आगमन, गांधी जी का भारत आगमन कब होता है? गांधी जी का भारत आगमन प्यारे बच्चों कब होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो भैया इनका भारत आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को प्यारे बच्चों गांधी जी भारत आते हैं। और ये दिन इतना शुभ था प्यारे बच्चों भारत के इतिहास में, इसीलिए भारतीय इसे प्यारे बच्चों क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्यारे बच्चों क्या मनाया जाता है? अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या? अप्रवासी दिवस मनाया जाता है भैया।
अप्रवासी। अप्रवासी का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो भारतीय मूल के ही हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं और वो आते हैं, अप्रवासी दिवस इसे कहा जाता है। अगली बात, सर आप पढ़ा रहे थे, हाँ भाई क्रिक कभी मैं पढ़ा रहा था लेकिन अभी तो मैं तुमको यहां पर पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे लाल। अब जरा देखो भाई, भारत आगमन। नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं प्यारे बच्चों, गांधी जी मुंबई उतरते हैं, ठीक है, कोट एकदम पहन के टाई लगाकर ये मुंबई आते हैं और इन्होंने पहले से ही प्रण लिया था कि मैं भारत जाऊंगा, भारत की स्थितियों को परखूंगा और वहां पर जो है ये जो गोरे और काले का भेद चल रहा है इसको मैं समाप्त करूंगा। जब प्यारे बच्चों भारत आते हैं ना, इनकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और वो व्यक्ति का नाम था प्यारे बच्चों क्या, तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। प्यारे बच्चों गांधी जी की मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से और गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी कहते हैं कि ऐसा है महाराज, मैं चाहता हूं कि भारत की ये जो गरीबी है, ये जो भारत के लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, ये समाप्त हो जाए, गोरे और काले का भेदभाव समाप्त हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी सारी बातें भारत के लोग माने। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं ऐसा है, सुनिए पहले गांधी जी, आप ये जो पहले कोट पहने हैं, टाई पहने हैं, भारत के लोग तुमको कभी नहीं स्वीकार करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक धोती पहनो, कुर्ता पहनो, जो भारतीय वेशभूषा है पहले आप इसमें आओ। तो गांधी जी प्यारे बच्चों, गांधी जी ये बात सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं और गांधी जी इनको अपना राजनैतिक गुरु बना देते हैं। गांधी जी के राजनैतिक गुरु भैया, गांधी जी के राजनैतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की बात मानकर प्यारे बच्चों गांधी जी जो है शुरुआत में जो है क्या करते हैं, एकदम से खुश होकर पहुंच जाते हैं धोती कुर्ता पहनकर। कहां पर भैया? लोगों के बीच में। लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो गांधी जी को देखने के बाद लोगों को लगता है कि भाई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे इतनी जल्दी, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति प्यारे बच्चों हमारी तरीके से कैसे हो सकता है। ऐसे में प्यारे बच्चों इनको पहली बार प्यारे बच्चों आम सभा में बोलने का मौका मिलता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्यारे बच्चों पहली बार आम सभा में बोलने का मौका मिलता है। पहली बार आम सभा में बोलने का मौका मिलता है, सभा में बोलने का मौका मिलता है। ये प्रश्न भी प्यारे बच्चों पूछता है, बोलने का मौका मिला, पूछता है आप सभी से गांधी जी को पहली बार आम सभा में बोलने का मौका कब मिला? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो ये प्यारे बच्चों गांधी जी 1915 में पहुंचते हैं, कहां पर? भारत पहुंचते हैं और 1915 में ही प्यारे बच्चों ये क्या कर देते हैं, अगले वर्ष 1916 में प्यारे बच्चों अहमदाबाद में, कहां पर? अहमदाबाद में प्यारे बच्चों ये क्या कर देते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, आपसे प्रश्न पूछेगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? तो भैया 1916 में किया। कब किया? 1916 में। और दूसरी बात पूछेगा कि कहां पर किया? तो अहमदाबाद। और ये है कहां प्यारे बच्चों? तो गुजरात में है। बोलो इतना बात, वह गरीब था क्या? वाल्मीकि। जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों। सॉरी दीपू भैया का नाम रहेगा, चलो भाई दीपू भैया का तो नाम रहेगा ही। जल्दी बोलो इतनी प्यारे बच्चों बात समझ में आई। 1916 में प्यारे बच्चों ये बातें याद रख लेना। 1916 में प्यारे बच्चों क्या था? 1916 में साबरमती आश्रम की गांधी जी स्थापना कर देते हैं और अपनी प्यारे बच्चों सारी क्रियाएं यहीं से प्रारंभ करते हैं। और अगले वर्ष प्यारे बच्चों इनको अब यहां पर 1916 में गांधी जी की प्यारे बच्चों गांधी जी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी थी और ये चाहते थे कि हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराएं, अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाएं। ऐसे में प्यारे बच्चों होता क्या है, जब गांधी जी यहां पहुंचे रहते हैं भारत, तो ये कौन सा दौर चल रहा था? कौन सा दौर चल रहा था प्यारे बच्चों? तो ये दौर चल रहा था कहीं ना कहीं से, अगर मैं बात करूं, ये दौर चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध का बेटा। तो प्रथम विश्व युद्ध का क्या चल रहा था? ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध प्यारे बच्चों कब से कब तक चल रहा था? तो 1914 से लेकर 1918 तक। अब देखना भाई, अंग्रेजों के द्वारा प्यारे बच्चों गांधी जी से कहा गया कि गांधी जी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी बात सारे भारतीय मानते हैं, आप एक काम करिए, अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में हार रहे हैं, आप हमारी मदद करिए, आप सभी भारतीयों से कहिए कि भारतीय लोग गांधी जी के साथ, भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाएं। जब अंग्रेजी सेना जीत जाएगी, जब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएगा, तो हम लोग भारत को आजाद कर देंगे। गांधी जी को लगता है
कि कितनी अच्छी बात है, हमें अंग्रेजों से लड़ना नहीं पड़ेगा, हम अंग्रेजों को भगाने के लिए हमें किसी की जान नहीं गंवानी देगी, जान नहीं गंवाना पड़ेगा। तो गांधी जी प्यारे बच्चों भारत के लोगों से कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोग सेना में भर्ती हो जाओ, तुम लोग सेना में भर्ती हो जाओ। तो ठीक है, तो सेना में भर्ती करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, सेना में भर्ती करने के लिए क्या करते हैं, गांधी जी सबको बुलाते हैं प्यारे बच्चों, युवाओं को बुलाते हैं और सारे युवा प्यारे बच्चों क्या होते हैं, गांधी जी की बात मान जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने प्यारे बच्चों सेना में भर्ती करने वाला एजेंट गांधी जी को बताया, सेना में भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा किसको प्यारे बच्चों, गांधी जी को। ठीक है, तो गांधी जी की बात मानकर सभी युवा प्यारे बच्चों शामिल हो जाते हैं सेना में और अंततः ब्रिटेन की विजय हो जाती है। जब ब्रिटेन की विजय हो जाती है प्यारे बच्चों तो अपनी बात से ब्रिटेन मुकर जाता है। इसकी कहानी को यहीं पर थोड़ा सा रोक के रखना। अब जरा हम लोग आगे की बात को समझते हैं। भाई प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हो चुकी थी और 1916 में ही प्यारे बच्चों गांधी जी पहुंच जाते हैं कहां पर, 1916 में प्यारे बच्चों गांधी जी पहुंच जाते हैं कहां पर बेटा, तो गांधी जी पहुंच जाते हैं लखनऊ। गांधी जी कांग्रेस की बैठक में प्यारे बच्चों, कांग्रेस की बैठक में कहां पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों, लखनऊ पहुंचते हैं, लखनऊ पहुंच जाते हैं। और यही लखनऊ में प्यारे बच्चों गांधी जी की मुलाकात होती है बिहार के एक व्यक्ति जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये चीज को याद रखना बेटा, 1916 में ही प्यारे बच्चों लखनऊ में ही मुलाकात होती है किसकी, गांधी जी की मुलाकात होती है प्यारे बच्चों राजकुमार शुक्ल से। किससे मुलाकात होती है, राजकुमार शुक्ल से प्यारे बच्चों। राजकुमार शुक्ल जी से गांधी जी की मुलाकात होती है और राजकुमार शुक्ल जी कहते हैं गांधी जी से, गांधी जी हमारे बिहार के चंपारण जिले में आप आइए, आपका स्वागत है। जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है किसानों से, जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, कृपया करके आप हमारे बिहार के चंपारण जिले में आइए। तो गांधी जी प्यारे बच्चों राजकुमार शुक्ल की बात मानकर 1917 में पहुंच जाते हैं कहां पर, 1917 में प्यारे बच्चों पहुंच जाते हैं चंपारण। कहां पहुंच जाते हैं बेटा, 1917 में पहुंच जाते हैं चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। अब यहां पर चंपारण में हो कहां रहा था प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये आप सभी को पता ही होगा कि चंपारण हमारा पड़ता है बिहार। बिहार का प्यारे बच्चों एक जिला है। बिहार के चंपारण में क्या चल रहा था भैया, तो तिनकठिया पद्धति चल रही थी। बिहार के चंपारण में क्या चल रहा था, तो तिनकठिया पद्धति। बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति चल रही थी, तिनकठिया पद्धति चल रही थी। और ये तिनकठिया पद्धति थी क्या प्यारे बच्चों, थी क्या, जरा इसके बारे में जान लो बेटा। तो तिनकठिया पद्धति प्यारे बच्चों क्या थी, तो भैया अगर मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए प्यारे बच्चों 20 बीघा खेत है, 20 बीघा खेत है, 20 बिस्सा खेत है, तो 3 बिस्सा या 3 बीघे खेत पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती करना क्या है प्यारे बच्चों, अनिवार्य है। ऐसे में होता क्या है कि गांधी जी प्यारे बच्चों यहां पर किसान ऐसा क्या था कि नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। भैया जो नील की खेती होती है ना, जो नील की खेती होती है प्यारे बच्चों, इसकी जड़ें जो होती है ना, जो नील की खेती होती है इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती है। इसकी जड़ें जो होती है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, बहुत नीचे तक जाती है, जिससे किसान का खेत जो है ना वो क्या होता था, बंजर, बहुत कम समय में बंजर हो जाता। तो भैया किसान के पास तो यही तो पूंजी है, जब खेत ही बंजर हो जाएगा तो वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा। इसीलिए किसान मना करते थे। किंतु प्यारे बच्चों अंग्रेजों ने नियम लगा दिया कि अगर तुम्हारे पास 20 बिस्सा या फिर 20 बीघा खेत है, 3 बीघे खेत पर तुमको नील की खेती करनी पड़ेगी। गांधी जी प्यारे बच्चों क्या करते हैं, यहीं पर भारत में प्रथम सत्याग्रह का क्या करते हैं बेटा, भारत में प्रथम सत्याग्रह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग। जल्दी से एक बार प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर और कब किया। जल्दी से प्यारे साथियों सभी लोग बताएंगे कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहां पर किया। तो प्यारे बच्चों यहां पर कहां पर किया, तो चंपारण में किया। कहां पर प्यारे बच्चों, चंपारण में। चंपारण में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया।
और ये सत्याग्रह का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं से जान लीजिएगा सत्य के साथ आग्रह करना, मतलब मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और तुमसे निवेदन कर रहा हूं। इतनी सारी बातें प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। भाई देखो, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया, और यहां पर होता क्या है प्यारे बच्चों, होता क्या है, 25% टैक्स माफ कर दिया जाता है। 25% टैक्स भैया क्या हो जाता है, माफ कर दिया जाता है प्यारे बच्चों, 25% टैक्स माफ कर दिया जाता है। और होता क्या है, गांधी जी की वाह वाह हो जाती है। पूरे भारत में एक चर्चा हो चुकी थी कि एक व्यक्ति जो विदेश से पढ़ाई करके आया हुआ है और विदेश से पढ़ाई करके आया हुआ है, उसकी बात अंग्रेजों ने मान ली। भैया पूरी ट्रेन भर भर कर गांधी जी जहां जाते वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती, गांधी जी को देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। तो ऐसे में गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना भैया अब हम इसका फायदा उठाएंगे, अब हम अंग्रेजों की नीतियों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। गांधी जी के मन में कहीं ना कहीं से यही अपनी भारत की आजादी का जो सपना था प्यारे बच्चों, उनको साकार होता हुआ दिख रहा था। इतनी बात आप सभी को समझ में आई, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आई, इतनी सभी की बात नहीं, जल्दी से बोलो। देखो भाई, एक चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जितने भी साथी लोग हो, आप सभी को इससे बहुत अच्छी क्लास प्यारे बच्चों बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल ऐप पर मिल रही है। बोर्ड टॉपर ऑफिशियल, ठीक है, बोर्ड टॉपर ऑफिशियल ऐप पर मिल रही है प्यारे बच्चों, आप सभी को सारी क्लासेस मिल रही है। जो आज की क्लास की पीडीएफ भी है प्यारे बच्चों, क्लास की पीडीएफ भी है, इसी पर मिल रहा है। या तो अगर आप लोग टेलीग्राम का चैनल का लिंक चाहते हो प्यारे बच्चों, तो टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कर लीजिए बोर्ड टॉपर्स दीपक सर, इसको सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, तब भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप सभी लोग इस पर जुड़ जाइए मेरे लाल सभी लोग। जी भैया, जी भैया, यस सर। चलो अब अगली, इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों। अब देखो, गांधी जी की प्यारे बच्चों पूरे भारत में चर्चा होने लगी थी कि एक व्यक्ति है जिसकी वजह से हम लोग आजादी पा सकते हैं। तो इसके बाद प्यारे बच्चों गांधी जी पहुंच जाते हैं कहां पर भैया, इसके बाद पहुंच जाते हैं 1917 के बाद 1918 में प्यारे बच्चों। 1918 में प्यारे बच्चों 1918 में एक आंदोलन हो रहा था जिसे हम लोग जानते हैं मजदूर मिल आंदोलन के नाम से, ठीक है, मजदूर मिल आंदोलन के नाम से। यहां पर प्यारे बच्चों होता क्या है कि यहां 1918 में गांधी जी को बुलाया जाता है। गांधी जी पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों कहां पर, अहमदाबाद पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। और ये अहमदाबाद में प्यारे बच्चों क्यों मजदूर आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन का कारण क्या था बेटा, जल्दी से बताना आप लोग, आंदोलन का कारण क्या था। तो आंदोलन का कहीं ना कहीं से प्यारे बच्चों क्या था, आंदोलन का कारण, तो आंदोलन का कारण क्या था प्यारे बच्चों, 35% फ्लैग बोनस। देखो यहां के जो मिल मजदूर थे प्यारे बच्चों, इनको 35% फ्लैग बोनस मिलता था, 35% फ्लैग बोनस मिलता था। यहां के मजदूरों के प्यारे बच्चों 35% क्या मिलता था, फ्लैग बोनस मिलता था। अब फ्लैग नामक बीमारी फैल बंद हो गई। जब तक प्यारे बच्चों फ्लैग नामक बीमारी फैलती थी, अब ये फ्लैग बीमारी क्या थी प्यारे बच्चों, एक वायरस था जिसके कारण प्यारे बच्चों पूरा का पूरा गांव ही सफा हो जाता। अगर ये फ्लैग बीमारी जहां पर फैल गई, पता लगा पूरा गांव ही सफा हो गया। तो इस वजह से प्यारे बच्चों यहां पर 35% जो भी मजदूर काम करते थे, मजदूर के मालिक जो थे वो क्या करते थे, उनको सैलरी के अलावा 35% देते थे बोनस के रूप में। जब फ्लैग की बीमारी की दवा बन गई और फ्लैग बीमारी समाप्त हो गई, तो मजदूरों के जो ये मिल मालिक थे, इन्होंने क्या किया, ये बोनस को बंद कर दिया। जब बोनस को बंद कर दिया तो जितने भी मजदूर थे ना, इन लोगों ने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, अनशन कर दिया, कहा कि ऐसा है अब हम काम नहीं करेंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर गांधी जी आते हैं और गांधी जी से प्यारे बच्चों गांधी जी ने यहां पर भी आंदोलन किया और गांधी जी के बात को मानकर प्यारे बच्चों आंदोलन समाप्त हो जाता है मजदूरों का। और आप लोग कमेंट करो बेटा कि कितने % बोनस पर ये सभी राजी होते हैं, कितने % बोनस पर ये सभी राजी होते हैं, इसको कमेंट करके बताओ। अगले वर्ष प्यारे बच्चों 1918 में ही आपने देखा, 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह होता है, 1918 में मजदूर मिल आंदोलन होता है और इसके अगले साल ही प्यारे बच्चों, इसके अगले साल ही 1918 में प्यारे बच्चों खेड़ा में एक आंदोलन होता है। 1918 में क्या होता है बेटा, 1918 में खेड़ा प्यारे बच्चों कहां है, गुजरात में खेड़ा आंदोलन होता है। 1918 में क्या होता है प्यारे बच्चे, खेड़ा आंदोलन होता है।
अब ये खेड़ा आंदोलन क्या था, जरा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं भैया। तो ये 1918 में प्यारे बच्चों गांधी जी पहुंचते हैं खेड़ा। खेड़ा के किसान जो थे ना, खेड़ा के किसान जो थे प्यारे बच्चों, यहां पर इनकी जो प्यारे बच्चों खरीफ की फसल थी प्यारे बच्चों, था यहां पर क्या होता है, खरीफ की फसल प्यारे बच्चों इनकी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। खरीफ की फसल प्यारे बच्चों वर्षा के अभाव में, खरीफ की फसल वर्षा के अभाव में प्यारे बच्चों क्या होता है, वर्षा के अभाव में अच्छी नहीं होती है, वर्षा के अभाव में खराब हो जाती है। तो यहाँ के जितने भी किसान थे ना, खराब हो गई, ठीक है। तो जो प्यारे बच्चों खेड़ा के जितने भी किसान थे, इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भैया ऐसा है कि हमारा जो है टैक्स माफ कर दिया जाए इस वर्ष, अगले वर्ष जब हमारा अच्छी खेती हो जाएगी तो हमारा टैक्स लीजिएगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, तुमको टैक्स देना पड़ेगा, 2 गुना लगान तुमको, कहते ना अंग्रेज, तुमको 2 गुना लगान देना पड़ेगा। तो ये 2 गुना लगान जो व्यवस्था चल रही थी प्यारे बच्चों, तो इनसे कहा गया कि मैं तुम्हारा टैक्स नहीं माफ कर पाऊंगा, तुमको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए किसानों ने आह्वान किया गांधी जी से, और यहां पर गांधी जी के सबसे बड़े जो सहयोगकर्ता थे प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्यारे बच्चों गांधी जी के सबसे बड़े सहयोगी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्यारे बच्चों सबसे बड़े सहयोगी प्यारे बच्चों कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसके, गांधी जी के। और होता क्या है, गांधी जी यहां पर भी अनशन करते हैं, किंतु अगले वर्ष ही प्यारे बच्चों रबी की फसल अच्छी हो जाती है। रबी की फसल प्यारे बच्चों अच्छी होने के कारण प्यारे बच्चों, रबी की फसल अच्छी होने के कारण होता क्या है कि किसान जो है टैक्स देने को तैयार हो जाते हैं। किसान टैक्स देने को प्यारे बच्चों क्या होते हैं, टैक्स देने को तैयार हो जाते हैं। किसान टैक्स देने को क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तैयार हो जाते हैं। और गांधी जी का यह आंदोलन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलेंगे प्यारे साथियों, मजा आ रहा है कि नहीं। एक बार सभी लोग प्यारे बच्चों, जितने भी साथी लोग देख रहे हो बेटा, एक बार सभी लोग अपना क्या करो बेटा, एक बार अपना भैया ये भेज दो, एक बार प्यारे बच्चों ये भेज दो, एक बार प्यारे बच्चों ये भेज दो। ये वाले कौन है, ये वाले कौन है, बहुत मारूंगा। मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो ये वाला सिंबल तो नहीं आना चाहिए, ये दोनों सिंबल प्यारे बच्चों खटाखट से भेज दो। क्या बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग चर्चा करें प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आप सभी को आ गई होगी, 1918 में खेड़ा आंदोलन। अब जरा समझो भाई प्रथम विश्व युद्ध का दौर। देखो भाई क्या चल रहा था, मैंने आप सभी को बताया कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी को क्या कहा गया, अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या बोला कि गांधी जी ऐसा है, भारत के लोगों को जुड़वाइए, युद्ध में जो है भर्ती करवाइए, भारत के लोगों को युद्ध में भर्ती करवाइए। तो भारत के लोगों को प्यारे बच्चों गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी मान जाते हैं बात को, गांधी जी क्या करते हैं, बात को मान जाते हैं और इनको प्यारे बच्चों सेना में सम्मिलित कराने के लिए बोल भी देते हैं। और होता क्या है, अंततः होता यह है प्यारे बच्चों, होता क्या है कि अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन प्यारे बच्चों प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, ब्रिटेन की क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, ब्रिटेन की विजय हो जाती है। अब भारत के लोग वेट कर रहे थे कि हमको कब आजादी का सुनने को मिलेगी कि भारत के लोगों को मैं आजाद करता हूं, क्योंकि भारत के लोगों ने बहुत सारी मदद की हुई है हमारी। लेकिन अंग्रेजों ने इसका उल्टा कर दिया प्यारे बच्चों। 1919 में प्यारे बच्चों 1918 में जैसे ही 1918 में प्यारे बच्चों जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, अगले ही वर्ष 1919 में एक कानून लागू हो जाता है। 1919 में प्यारे बच्चों अंग्रेजों के द्वारा 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लाया जाता है, जिसे प्यारे बच्चों किसके नाम से जाना जाता है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। अब ई क्या था भैया, जरा ये बात हमारा समझो भाई सभी लोग। रॉलेट एक्ट क्या था, ये प्रश्न उठने लगा। भाई देखो, भारत के लोग कानाफूसी होने लगी कि अब हम कभी भी आजाद हो सकते हैं। अंग्रेज जीत चुके हैं, ब्रिटेन जीत चुका है, हमने युद्ध में भाग लिया है, हमारे कईयों लोगों ने युद्ध में जो है अपनी जान गंवाई है। अब हमको तो कभी ना कभी जीत मिलेगी ही, अब हम कभी ना कभी तो आजाद होंगे ही। अंग्रेजों ने एक कानून पारित कर दिया, रॉलेट एक्ट, और कहा कि अगर हमको किसी के ऊपर भी शक हो जाएगा ना, तो शक के आधार पर भी हम किसी को भी जेल में बंद कर देंगे। क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अगर मैं अंग्रेज हूं और मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम जो है मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हो, तो शक के आधार पर ही तुमको जेल में बंद कर दूंगा।
शक के आधार पर ही क्या होगा, तुमको मैं जेल में बंद कर दूंगा। और यही था प्यारे बच्चों क्या, इसे क्या कहा गया, बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। क्या, बिना वकील बिना दलील, बिना वकील बिना दलील का कानून, बिना दलील का कानून। मतलब प्यारे बच्चों आप लोग अपनी, जैसे मान लो हमने तुमको पकड़कर जेल में बंद कर दिया तो तुमको सुनवाई का आधार नहीं होगा, तुमको सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। तो बिना वकील और बिना दलील का कानून प्यारे बच्चों किसे कहा गया, तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया भैया, इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। और इसे भारतीयों ने प्यारे बच्चों काला कानून की भी संज्ञा दी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा काला कानून किसे कहा जाता है भैया, तो काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। क्या भैया, रॉलेट एक्ट को प्यारे बच्चों काला कानून कहा जाता है। जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, क्यूट एंजल भैया, क्यूट एंजल, रुक जाओ दीदी, कहां जा रही हो, अरे पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ लो, पढ़ाई का बोझ तो थोड़ा सा सह लो। अब जरा हम लोग आगे बात करते हैं। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों तो आगे हम लोग चलें। 1919 में प्यारे बच्चों काला कानून आता है और 1919 में ही प्यारे बच्चों क्या होता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या होता है, जलियांवाला बाग में प्यारे बच्चों एक आम सभा का क्या होता है, जलियांवाला बाग में प्यारे बच्चों एक आम सभा का क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है, एक जलियांवाला बाग में प्यारे बच्चों एक आम सभा का क्या होता है, आयोजन होता है। तो जैसे ही प्यारे बच्चों सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से क्या करना चाह रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों का विरोध करना चाह रहे थे। ऐसे में होता क्या है प्यारे बच्चों, दो जो आंदोलनकारी थे प्यारे बच्चों, जो आंदोलन कर रहे थे किसके लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, सत्यपाल मलिक और किचलू को प्यारे बच्चों, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और किचलू को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा ये दो नाम, किचलू को प्यारे बच्चों क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में प्यारे बच्चों प्रदर्शन। अब इन दोनों को रॉलेट एक्ट काला कानून के तहत इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया कि तुमको कोई वकील और कोई दलील नहीं मिलेगा, कोई वकील और कोई दलील नहीं मिलेगा। तो ऐसे में होता क्या है प्यारे बच्चों, इन्हीं दोनों को जो बंद कर दिया गया था, इसी के लिए प्यारे बच्चों, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में, इसी के विरोध में प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन होता है। जलियांवाला बाग में क्या होता है, जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन होता है। एक सभा का क्या होता है प्यारे बच्चों, आयोजन होता है, आयोजन होता है। कहां पर, पंजाब के अमृतसर शहर में भैया। ये आयोजन कहां पर हो रहा था, तो पंजाब के अमृतसर शहर में। ये प्रश्न पूछता है आपसे किसे, जलियांवाला बाग कहां पर था प्यारे बच्चों, तो पंजाब के अमृतसर में। यहां पर प्यारे बच्चों जो गवर्नर जनरल था ना, यहां का जो गवर्नर जनरल था प्यारे बच्चों वो कौन था, तो गवर्नर जनरल था प्यारे बच्चों जनरल ओ डायर। कौन था, जनरल ओ डायर प्यारे बच्चों, जनरल ओ डायर। इसी के आदेश पर क्या कर दिया था प्यारे बच्चों, देखो अब जरा मेरी बात को समझो भैया। देखो ये मान लो प्यारे बच्चों क्या था, ये एक तरफ की दीवार थी, ये एक तरफ की क्या थी बेटा, दीवार थी। ये मान लो प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग है। ये क्या है, जलियांवाला बाग को समझो बेटा, जलियांवाला बाग को समझो। और इसके बीचों बीच में प्यारे बच्चों क्या था, इसको बीचों बीच में एक क्या था बेटा, एक कुआं था। इसके बीचों बीच में एक क्या था, एक कुआं था। इसके बीचों बीच में ये प्यारे बच्चों क्या था, एक कुआं था। ठीक है, अब यहां पर प्यारे बच्चों ये क्या था, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग। देखो बेटा यहां पर सभी लोग, सभी जितने भी लोग थे, यहां पर सभी लोग क्या थे, यहां पर सभी लोग प्यारे बच्चों क्या थे, यहां पर सभी लोग प्यारे बच्चों अपना अनशन कर रहे थे। यहां पर सभी लोग क्या कर रहे थे, अनशन कर रहे थे। और यहां पर प्यारे बच्चों सिर्फ एक प्रवेश के लिए मात्र एक गेट था। प्रवेश के लिए प्यारे बच्चों एक ही गेट था, प्रवेश के लिए एक ही गेट था और इधर से ही जनता सब प्रवेश करती है। तो जनरल ओ डायर प्यारे बच्चों यहां पर खड़ा होता है और यहां पर सैनिकों को लगा देता है, यहां पर सैनिकों को लगा देता है।
एक ही गेट से प्यारे बच्चों, सिर्फ एक गेट था, यहां पर सैनिकों को लगाता है और इसी के आदेश पर प्यारे बच्चों गोलियां से कहता है कि सबको थरथरा दो भैया, सबको थरथरा दो। ऐसे में क्या होता है, जितने भी लोग थे प्यारे बच्चों ज्यादातर इस कुएं में कूद कर अपनी क्या कर दिए बेटा, जान दे दिए। ज्यादातर लोग इस पे कुएं में सब लोग भगदड़ मच गई और कुएं में जब गोलियां चलने लगी बेटा तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लोग दब कर इसमें ज्यादातर लोग मर गए। तो ऐसे में होता क्या है कि भारतीयों ने प्यारे बच्चों इसका विरोध किया और जो गवर्नर जनरल था बेटा ओ डायर, इसके क्या हुआ गया, इसको जो है इसके पद से हटा दिया गया, गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया गया। और इसका मुकदमे की सुनवाई कहां पर हुई, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में प्यारे बच्चों इसकी सुनवाई हुई और ब्रिटेन में जाने के बाद इसको क्या बोला गया पता है, भारत में तो प्यारे बच्चों बोला गया कि इसको सजा देंगे, लेकिन इससे प्यारे बच्चों स्वॉर्ड ऑफ ब्रिटेन की उपाधि दी गई, स्वॉर्ड ऑफ ब्रिटेन की उपाधि और 20,000 पाउंड का प्यारे बच्चों गिफ्ट भी दिया गया। सोचो, स्वॉर्ड ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का शेर की संज्ञा दी गई भैया इसे, जनरल ओडायर को। और अंत में प्यारे बच्चों एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसके लिए प्यारे बच्चों ये आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, जांच के लिए किस कमेटी का प्यारे बच्चों, किस कमेटी का गठन किया गया, तो किस कमेटी का गठन किया गया प्यारे बच्चों, तो भैया किया गया किस कमेटी का, तो कमेटी का गठन किया गया हंटर कमेटी, ठीक है, हंटर कमेटी का प्यारे बच्चों। हंटर कमेटी, जॉन हंटर प्यारे बच्चों इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। जॉन हंटर प्यारे बच्चों इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, एक कमेटी का गठन होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो जनरल ओडायर था प्यारे बच्चों, ब्रिटेन में जाकर भारत के एक शेर ने इनकी हत्या कर दिया। जनरल ओडायर की प्यारे बच्चों हत्या ब्रिटेन में जाकर प्यारे बच्चों इसको कुत्ते की भांति मारा था। किसने मारा था, तो भारत के शेर प्यारे बच्चों, कौन, ऊधम सिंह ने प्यारे बच्चों, ऊधम सिंह ने इनको प्यारे बच्चों जाकर ब्रिटेन में मारा था। ये था भारतीय शेर, ये थे भारतीय शेर जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर प्यारे बच्चों जनरल ओडायर की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आप सभी को प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। सभी लोग प्यारे बच्चों एक बार कमेंट कर दो, फिर आगे हम लोग पढ़ाएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलो। अगर नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चों, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि जब प्यारे बच्चों प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ये अंग्रेज क्या करते हैं बेटा, ठीक है, अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं बेटा, देखो पहले हम लोग जानते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन प्यारे बच्चों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये 1919 में चल रहा था बेटा खिलाफत आंदोलन। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन भारत के मुसलमानों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। ये जो टर्की के शासक थे प्यारे बच्चों, जो टर्की के सुल्तान थे ना, टर्की के जो शासक थे, टर्की के जो खलीफा थे प्यारे बच्चों, टर्की के जो खलीफा थे उनको प्यारे बच्चों क्या खलीफा पद समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया, समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन प्यारे बच्चों प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाता है। जो तुर्की के सुल्तान थे ना, उनको भारत के लोग भी बहुत मानते थे। भारत के मुस्लिम धर्म के जो भी लोग थे वो खलीफा अपना किसको मानते थे, तो टर्की के खलीफा को अपना खलीफा मानते थे। ऐसे में खलीफा पद समाप्त हो गया तो भारत के मुसलमानों में रोष आ गया। इसकी अध्यक्षता प्यारे बच्चों किसने किया था, तो अली बंधुओं ने। इसकी अध्यक्षता शुरुआत में किसने किया था, तो अली बंधुओं ने, ठीक है, अली बंधुओं ने, अली बंधु ने प्यारे बच्चों, अली बंधु ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया प्यारे बच्चों। और खिलाफत आंदोलन जब शुरुआत होता है तो गांधी जी को एक प्यारे बच्चों पहली बार एक मौका मिलता है कि किसी भी आंदोलन में पहली बार मुसलमान भी शामिल हो सकते हैं। तो गांधी जी ने प्यारे बच्चों 1919 में एक आंदोलन चलाया था। क्या भैया, आंदोलन चलाया था असहयोग आंदोलन। तो इस आंदोलन में प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन, प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन में मुसलमान भी शामिल हो जाते हैं। खिलाफत आंदोलन को प्यारे बच्चों इसमें क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। असहयोग आंदोलन 1919 में शुरू होता है और 1922 में समाप्त होता है। प्यारे बच्चों ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था।
गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, आप सभी से पूछेगा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो भैया गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था कौन सा? तो बेटा आप लोग बताओगे असहयोग। प्रथम जन आंदोलन कैसे था भैया? देखो इसमें हिंदू भी शामिल था, इसमें मुस्लिम भी शामिल था, सिख भी शामिल थे, ईसाई भी शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थी, मतलब समाज का सभी वर्ग शामिल था, इसीलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। और इसी के दौरान प्यारे बच्चों गांधी जी ने कहा था एक वर्ष में आजादी, एक वर्ष में प्यारे बच्चों आजादी का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो एक वर्ष में आजादी का नारा प्यारे बच्चों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही दिया था। आपसे प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने एक वर्ष में आजादी का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भैया एक वर्ष में आजादी का नारा दिया था गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्यारे बच्चों होता क्या है प्यारे बच्चों, इसी के दौरान प्यारे बच्चों तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना होती है। ठीक है, तिलक असहयोग आंदोलन के दौरान ही प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना होती है, तिलक स्वराज फंड की, और तिलक स्वराज फंड की स्थापना होती है भैया। और इसमें प्यारे बच्चों 1 करोड़ रुपए भी आ जाते हैं, 1 करोड़ रुपए भी फंड में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में होता क्या है प्यारे बच्चों, अगले वर्ष ही प्यारे बच्चों तिलक जी की, बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। एक बार जल्दी से फटाफट से प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करो, मजा आ रहा है कि नहीं? ये आंदोलन चल ही रहा होता है प्यारे बच्चों कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में, गोरखपुर के चौरी चौरा में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है? चौरी चौरा में क्या कर दिया जाता है? ठीक है, तो आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस चौकी को प्यारे बच्चों, पुलिस चौकी पर आग लगा दी जाती है, पुलिस चौकी को आग लगा दी जाती है, जिसमें प्यारे बच्चों आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो जाती है। और इसके बाद 11 फरवरी को प्यारे बच्चों क्या कर देते हैं? गांधी जी 11 फरवरी 1922 को प्यारे बच्चों गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं, असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं भैया? बंद कर देते हैं। जल्दी से बोलो प्यारे साथियों, आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं? सभी लोग प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करो, क्या असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, 1 वर्ष का आजादी का नारा दिया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान ही तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी, 5 फरवरी 1922 को प्यारे बच्चों चौरी चौरा हत्याकांड होता है, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो जाती है आग लगने की वजह से, और 11 फरवरी 1922 को क्या होता है? गांधी जी ने इस आंदोलन को प्यारे बच्चों बंद कर दिया। जब गांधी जी ने प्यारे बच्चों इस आंदोलन को बंद कर दिया ना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया गांधी जी प्लीज इसको मत बंद करिए, यह आंदोलन चलने दीजिए, हम लोग इससे आजादी पा सकते हैं। तो ऐसे में गांधी जी ने बात नहीं मानी किसी की और ये आंदोलन बंद हो जाता है। और अगले वर्ष ही प्यारे बच्चों, अगले वर्ष ही जो गांधी जी की बात को नहीं मानते हैं, उनमें 2 व्यक्ति मिलकर प्यारे बच्चों क्या कर देते हैं? 1923 में क्या करते हैं बेटा? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। क्या बेटा? स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। आपसे पूछेगा स्थापना कब होती है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। 1922 में जैसे ही समाप्त होता है प्यारे बच्चों सहयोग आंदोलन, 1923 में क्या होता है? 1923 में हो जाता है स्वराज पार्टी का गठन। प्यारे बच्चों इसके संस्थापक कौन थे? जरा इसको याद रखिएगा भैया, ये पूछता है स्वराज पार्टी के संस्थापक। तो भैया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास प्यारे बच्चों, ये दोनों व्यक्ति क्या होते हैं? इसके संस्थापक होते हैं। आपसे पूछेगा स्वराज पार्टी की प्यारे बच्चों पहली बैठक, ये भी प्रश्न पूछता है इसीलिए बता रहा हूं। स्वराज पार्टी की पहली बैठक भैया कहां पर होती है? तो इलाहाबाद में होती है, इलाहाबाद में होती है। गांधी जी से कहा जाता है, गांधी जी और प्यारे बच्चों मोतीलाल नेहरू की बात होती है आपस में, और गांधी जी इनसे कहते हैं कि ऐसा है कि हमारा और आपका एम एक ही है, उद्देश्य एक ही है, भारत की आजादी, तो आप अलग से पार्टी कैसे बना सकते हो? तो मोतीलाल नेहरू प्यारे बच्चों गांधी जी की बात को मान जाते हैं और 1924 में प्यारे बच्चों, 1923 में ही प्यारे बच्चों स्वराज पार्टी का गठन होता है और अगले वर्ष 1924 में गांधी दास समझौता प्यारे बच्चों,
क्या गांधी दास समझौता होता है। कौन सा दास प्यारे बच्चों? चित्तरंजन दास। इन दोनों के बीच क्या होता है बेटा? एक समझौता होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा गांधी दास समझौता कब हुआ? तो 1924 में हुआ। गांधी दास समझौता कब होता है भैया? सर मैं जाता हूं, यहां कुछ लोग हैं नहीं अच्छे। अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं भाई, सभी लोग बने रहो बेटा। देखो मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो। हम चाहें तो प्यारे बच्चों ये सब चीजें लिख कर लेके आए, आपको कहानी की तरह ना समझाएं। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी ऐसा भैया या कोई भी ऐसी बहन होगी जिसको आज की क्लास नहीं समझ में आ रही होगी। इतनी तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है कक्षा 10वीं के लिए। कहीं ना कहीं से प्यारे बच्चों जब यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हो तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन आप सभी के लिए मैं आपकी नींव को इतनी मजबूत करना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि जब आपसे कोई टक्कर लेना तो वो भी समझे कि किससे पढ़े हो आप, दीपक भैया से पढ़ के आए हो आप। चलो भाई जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आई बात की नहीं? चलो भाई अगर बात समझ में आ गई हो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। होता क्या है स्वराज पार्टी प्यारे बच्चों, ये तो आप जान गए। अब इसके बाद प्यारे बच्चों गांधी जी के द्वारा 1930 में प्यारे बच्चों एक आंदोलन चलाया गया जिसे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930 प्यारे बच्चों। होता क्या है, ये आंदोलन स्टार्ट होने के पहले जरा समझ लो बेटा, गांधी जी प्यारे बच्चों 11 सूत्रीय मांग लेकर जाते हैं। गांधी जी प्यारे बच्चों क्या करते हैं? देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले बात समझना प्यारे बच्चों। गांधी जी 11 सूत्रीय मांग लेकर जाते हैं, 11 सूत्रीय मांग लेकर जाते हैं और कहते हैं कि भैया इरविन के सामने 11 सूत्रीय मांग प्यारे बच्चों किसके सामने रखते हैं? इरविन के सामने रखते हैं, इरविन के सामने रखते हैं और कहते हैं कि आप ये हमारी मांगे मान लो वरना हम आंदोलन करेंगे। प्यारे बच्चों ये इरविन कौन था? ये प्यारे बच्चों भारत का गवर्नर जनरल था। तो अब इरविन कहता है अरे गांधी जी जाओ आप अपना काम करो, आपको जो करना है करो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने प्यारे बच्चों जब इनकी 11 सूत्रीय मांग को नहीं माना तो भैया ये पहुंच गए कहां पर? सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए। इस समय प्यारे बच्चों इनकी शुरुआत कहां से होती है प्यारे बच्चों? शुरुआत होती है इसकी साबरमती आश्रम से, और इसी की शुरुआत होती है बेटा साबरमती आश्रम से। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही प्यारे बच्चों एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे बोला जाता है दांडी मार्च। प्यारे बच्चों क्या? दांडी मार्च। दांडी मार्च प्यारे बच्चों या फिर कह लीजिए नमक कर आंदोलन। इसी के दौरान प्यारे बच्चों क्या चलाया जाता है? नमक कर आंदोलन। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही प्यारे बच्चों क्या चलाया जाता है? नमक कर आंदोलन। ये नमक कर आंदोलन क्या था? तो भैया भारत में नमक के ऊपर भी टैक्स लगने लगा था। अगर आप नमक खाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो गांधी जी कहते थे कि नमक पर टैक्स लगाना वाजिब नहीं है, इसको वापस ले लीजिए। लेकिन ये मांग अंग्रेज नहीं मानते हैं तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कर दी। प्यारे बच्चों आपसे पूछता है दांडी मार्च की शुरुआत प्यारे बच्चों कब से होती है? तो 6 मार्च से। 6 मार्च 1930 से लेकर प्यारे बच्चों 12 अप्रैल 1930 तक क्या होता है बेटा? ये दांडी मार्च या फिर नमक कर आंदोलन चलता है। 6 अप्रैल से प्यारे बच्चों 12 मार्च से 6 अप्रैल, थोड़ा सा गलत हो गया था, 12 मार्च से प्यारे बच्चों 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चलाया जाता है प्यारे बच्चों कानून, ठीक है। गांधी जी का प्यारे बच्चों इसमें गांधी जी नमक को थोड़ा, महात्मा गांधी ने नमक कानून को, अच्छा भाई सुनो, गांधी जी ने प्यारे बच्चों क्या किया था? गांधी जी ने इसमें क्या किया था? गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे। कौन? 78 अनुयायी थे। 78 अनुयायी थे प्यारे बच्चों। 241 मील की ये यात्रा थी, 241 मील की यात्रा थी। अब ऐसे में प्यारे बच्चों इसमें पहले तो 78 लोग ही जुड़े थे। अनुयायी का मतलब होता है फॉलो करने वाला। पहले सिर्फ 78 लोग ही थे, लेकिन बाद में प्यारे बच्चों इसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़ जाते हैं। ऐसे में जो इरविन था प्यारे बच्चों, इरविन को लगता है कि ऐसा है मुझे गांधी जी की बात मान लेना चाहिए। गांधी जी प्यारे बच्चों जब पहुंचते हैं दांडी तो नमक को उठाकर यहां पर क्या करते हैं? नमक को उठाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। अब गांधी जी ने 1930 में प्यारे बच्चों नमक कानून तोड़ दिया। अब ऐसे में इरविन घबरा गया कि ऐसा है ये आंदोलन तो बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है, एक काम करते हैं गांधी जी की बात को मान लेते हैं। होता क्या है प्यारे बच्चों 1930 में ही ना ब्रिटेन में एक सम्मेलन चल रहा था। 1930 में प्यारे बच्चों क्या ब्रिटेन में एक सम्मेलन चल रहा था जिसे हम लोग जानते हैं गोलमेज सम्मेलन के नाम से, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के नाम से।
1930 में प्यारे बच्चों क्या होता है, 1930 से शुरुआत होती है, 1932 तक चलता है। तो गोलमेज सम्मेलन जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन था भैया, ये गोलमेज क्या है, कौन जानता है? तो प्यारे बच्चों ब्रिटेन में ना इसको बोलते हैं राउंड टेबल सम्मेलन, ठीक है। तो ब्रिटेन में प्यारे बच्चों क्या हो रहा था, एक गोल सी ऐसे टेबल होती है, इसके सभी किनारे विभिन्न देशों के जो मुख्य लोग होते हैं वो जाकर बैठ के कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, इसे ही बोला जाता है गोल टेबल। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है प्यारे बच्चों, और गांधी जी इसमें क्या होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इरविन प्यारे बच्चों ये गोलमेज प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ना, भारत की तरफ से जो गांधी जी गए ही नहीं, तो ये गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, सफल नहीं हो पाया। इसके बाद इरविन क्या करता है प्यारे बच्चों, गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। 1931 में प्यारे बच्चों गांधी और इरविन का क्या होता है, समझौता होता है, और इरविन कहता है कि गांधी जी आप प्लीज जो है आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, हम आपकी सारी बातें मानेंगे। तो 1931 में प्यारे बच्चों गांधी इरविन समझौता होता है, इसे हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसे प्यारे बच्चों किसके नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से, दिल्ली समझौता के नाम से प्यारे बच्चों इसे जाना जाता है। किसे, गांधी इरविन समझौता को किसके नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से। होता क्या है प्यारे बच्चों, जब 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है, और ऐसे में गांधी जी प्यारे बच्चों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंच जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है प्यारे बच्चों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है प्यारे बच्चों, भाग लेते हैं। 1931 में भाग लेते हैं गांधी जी ने भाग लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन प्यारे बच्चों गांधी जी के साथ में धोखा होता है, और जो इरविन ने प्यारे बच्चों समझौता किया था उस समझौते को तोड़ देता है। फिर से गांधी जी 1932 में प्यारे बच्चों भाग नहीं लेते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आपसे ये प्रश्न पूछेगा। तो गांधी जी ने प्यारे बच्चों 1931 यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपसे पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, प्रथम में भी, द्वितीय में भी और तीसरे में भी प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्यारे बच्चों क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। ये प्रश्न भी याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्यारे बच्चों क्या लिया था, भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। जल्दी से बोलो, अपने परिवार से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। जितने भी साथी लोग देख रहे हो, अगर आज की क्लास में मजा आ रहा हो भैया, तो आप सभी लोग अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जॉन बनेगा डॉन, क्या बात है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, गांधी जी इरविन के बीच में समझौता होता है। अब इसके बाद 11 सूत्री मांग तो भाई मान तो ली जाती है, लेकिन प्यारे बच्चों गोलमेज सम्मेलन के बाद भी वो क्या होता है, रद्द हो जाता है। और इसके बाद प्यारे बच्चों 1932 में क्या होता है, भारत में प्यारे बच्चों, ठीक है, भारत में प्यारे बच्चों जो भीमराव अंबेडकर जी होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा है कि हम भैया हमें भी आरक्षण चाहिए, हमारे पास भी हम क्या होगा, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर लेते हैं। तो भैया गांधी जी को तो लगता है ऐसे हिंदू धर्म तो टूट जाएगा, क्योंकि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमान के लिए अलग प्रतिनिधित्व हो गया था, मुसलमान अलग हो गए, अब तो भारत के हिंदू धर्म में भी फूट पड़ जाएगा। तो गांधी जी अंबेडकर जी को समझाते हैं ऐसा है, हम आपकी जो सीटें आरक्षित सीटें हैं, जो आपकी आरक्षित सीटें हैं 47 सीटों की जगह हम आपको बढ़ाकर भैया इसको लगभग 150 कर देते हैं, 150 सीटें आरक्षित कर देंगे। लगभग प्यारे बच्चों 147 था, 147 कर देते हैं। तो अंबेडकर जी प्यारे बच्चों गांधी जी की इस बात को मान लेते हैं, और इसे ही कहा जाता है प्यारे बच्चों क्या, गांधी अंबेडकर समझौता, या फिर प्यारे बच्चों पूना समझौता, या फिर पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है बेटा, पूना पैक्ट के नाम से। नेक्स्ट बात करें बेटा, देखो एक चीज आप सभी लोग देख रहे हो भैया, छोटे भाई बहन हो, बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपनी क्लास को लाइक नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। भैया लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अभी तक मैंने आप सभी को बहुत मेहनत से पढ़ाया हुआ है,
पसंद आया है तो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। चलो अब देखो अगला प्यारे बच्चों, गांधी जी ने 1940 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया प्यारे बच्चों। एक व्यक्तिगत गांधी जी का प्यारे बच्चों एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया गांधी जी के द्वारा प्यारे बच्चों। कब भैया? 1940 में। तो ये व्यक्तिगत आपसे पूछेगा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया? तो 1940 में चलाया गया। ठीक है, तो होता क्या है इसमें प्यारे बच्चों पहले सत्याग्रही कौन थे? गांधी जी के पहले सत्याग्रही कौन थे प्यारे बच्चों? ये प्रश्न पूछता है तो विनोबा भावे जी प्यारे बच्चों, विनोबा भावे जो है गांधी जी के पहले प्रथम सत्याग्रही थे। और दूसरे पूछेगा बेटा तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही कौन थे बेटा? दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये क्या थे? गांधी जी के दूसरे सत्याग्रही थे। तो ये भैया इनका पर्सनल सत्याग्रह था। इसके बाद अगर मैं आप सभी से बात करूं प्यारे बच्चों, अगला आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है जिसे बोला जाता है 1942 में प्यारे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन प्यारे बच्चों 1942 में चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? गांधी जी के द्वारा। इसी में प्यारे बच्चों इन्होंने किसका नारा दिया? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, एक नारा दिया दिल्ली चलो। और जो प्रमुख नारा था बेटा करो या मरो, करो या मरो। इसी के तहत प्यारे बच्चों ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया प्यारे बच्चों? तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भाई देखो पसीना पसीना हो गए हैं जल्दी से। हाँ, महात्मा गांधी को लॉर्ड चर्चिल ने प्यारे बच्चों अर्धनग्न फकीर भी कहा था। क्या बात है ईशांत कुमार, क्योंकि प्यारे बच्चों जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं ना, इनको देखते हैं कि धोती कुर्ता पहनकर एक व्यक्ति आया है, सब लोग कोट पैंट पहने बैठे हुए हैं। तो उसी में प्यारे बच्चों वेस्टर्न चर्चिल ने बोला था इनको अर्धनग्न फकीर। बोलो आप सभी को मजा आया कि नहीं? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों, जल्दी से सभी लोग बेटा एक बार कमेंट कर दो, दिल की बौछार कर दो। 1942 तक पहुंच चुके हैं 1915 से। आज मैंने आप सभी को प्यारे बच्चों लिख लिख कर एक चीज बताया है, सभी लोगों को पसंद आया हो तो एक बार सभी लोग लाइक कर दो बेटा, अपने परिवार को एक बार लाइक कर दो। और जितने भी साथी लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब जरा देखो भाई, अब जरा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बात प्यारे बच्चों। ठीक है, 1942 में प्यारे बच्चों आप लोगों ने देख लिया। और 30 जनवरी 1948 को प्यारे बच्चों 30 जनवरी देखो, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को प्यारे बच्चों भारत आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है प्यारे बच्चों। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी जाती है। नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या कर दी जाती है बेटा? हत्या कर दी जाती है। ठीक है, 30 जनवरी को प्यारे बच्चों शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलो भाई, भैया वन पार्ट और चैप्टर 12 में भी पढ़ना है शिक्षक जी। भैया 11th में पढ़ना पड़ेगा संस्कृत। ओ जब आपका हिस्ट्री पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में पढ़ोगे भाई। देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गया प्यारे बच्चों उसको जाना समझो भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सभी लोग लिखो, 1919 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बेटा। एक एक चीज मैं आप सभी को बताऊंगा भैया। देखो आप सभी लोग याद रखिएगा बेटा, 1885 में क्या होता है? 1885 में प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है बेटा? स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों 1905 में प्यारे बच्चों बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है, बंगाल का विभाजन होता है 1905 में प्यारे बच्चों। 1905 में कौन कर होता है बेटा? कर्जन, कर्जन के द्वारा। अगले वर्ष 1906 में प्यारे बच्चों क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट 1907 में क्या होता है बेटा? कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में। 1909 में प्यारे बच्चों क्या आता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके द्वारा प्यारे बच्चों मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व मंडल प्रदान किया जाता है। 1911 में प्यारे बच्चों बंगाल विभाजन रद्द, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द,
बंगाल विभाजन क्या होता है, रद्द कर दिया जाता है। कौन था बेटा, हार्डिंग के समय। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं भैया 1911 में क्या होता है, 1912 में प्यारे बच्चों कलकत्ता से राजधानी नई दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। नई दिल्ली प्यारे बच्चों क्या होता है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हो जाती है 1912 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1916 में भैया लखनऊ समझौता, लखनऊ की बैठक होती है, लखनऊ कांग्रेस की प्यारे बच्चों क्या होती है, बैठक होती है। ठीक है, 1920 में क्या होता है बेटा, 1920 छोड़ दो। अब इसके बाद अगर 1925, 1928 बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह प्यारे बच्चों। बारदोली कहाँ है, गुजरात में है, और भैया इसका नेतृत्व सरदार पटेल जी करते हैं, और यहां पर सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 1929 में प्यारे बच्चों क्या होता है, 1929 में होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, स्वराज। ठीक है, स्वराज के लिए प्यारे बच्चों कांग्रेस, स्वराज उद्देश्य होता है, लाहौर में प्यारे बच्चों बैठक होती है, लाहौर में क्या होती है, बैठक होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों 1929 में स्वराज प्राप्ति की हो तो कांग्रेस की पहली स्वराज के लिए प्यारे बच्चों कांग्रेस की लाहौर में क्या होती है, बैठक होती है। आप लोग बताना है प्यारे बच्चों पहली बार भारतीय झंडा रावी नदी के तट पर कब फहराया गया था, ये आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे। रावी नदी के तट पर कब फहराया गया। जल्दी से मैंने आप सभी को रिवीजन करा दिया बेटा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। आज की क्लास में आप सभी को मजा आया कि नहीं, और बताओ। एक एक बच्चा मेरा जितना भी भैया हमारे देख रहे होगे, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट जरूर करके जाना। भैया मैं आपके कमेंट का प्रतीक्षा करता हूं। आप लोग को पता है कि आपके कमेंट, आपके लाइक ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और इस तरीके की क्लास में आपके सामने ला पाता हूं। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।